आइए सीखते हैं आज किसी भी वर्ड से पहले कोई साइलेंट कैसे होता है। ठीक है, जैसे दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे कि डब्लू साइलेंट। कहीं कहीं हम देखते हैं कि डब्लू को डब्लू लिखा जाता है लेकिन उसको पढ़ते नहीं है डब्लू, है ना। डब्ल्यू को डब्ल्यू से स्टार्ट यानी उसको उच्चारण ही नहीं करते हैं तो वो साइलेंट होता है। तो कहाँ साइलेंट होता है, कैसे साइलेंट होता है, वो आज चलिए देखते हैं इस वीडियो में, है ना। तो ये लिखा हुआ कि यदि आर से पहले और एस के बाद डब्ल्यू हो तो क्या हो, डब्ल्यू हो तो डब्ल्यू साइलेंट होता है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे मैंने लिखा गलत, क्या लिखा गलत, और गलत का स्पेलिंग क्या होता है अंग्रेजी में, रॉन्ग, है ना। तो रॉन्ग जो पढ़ते हैं, देखिए लिखा किससे जा रहा है, डब्ल्यू से, लिखा किससे जा रहा है, डब्ल्यू से, और पढ़ क्या रहा है, रॉन्ग। लेकिन रॉन्ग देखो यानी क्या हो जा रहा है, देखो यहाँ से रॉन्ग, RONG रॉन्ग, लेकिन स्पेलिंग क्या है हमारा, WRONG रॉन्ग। तो हम लोग W क्या करते हैं, साइलेंट कर देते हैं। वो क्यों साइलेंट करते हैं, देखो वही चीज़ यहाँ बोला, यदि R से पहले यानी R से पहले और S के बाद, देखो अगर दूसरा वाला वर्ड देखें, R से पहले अगर कोई W आता है, R से पहले अगर W आता है तो वो साइलेंट होता है। तो वो R से पहले क्या आ गया, W आया है, ये R से देखो पहले क्या आ गया, W आया है, इसलिए W क्या हो गया, W साइलेंट हो जाता है और उसको रॉन्ग बोलते हैं, है ना। जैसे देखो राइट भी होता है, राइट, WRIT राइट, देखो W लिखते हैं लेकिन बोलते हैं क्या, राइट, है ना, राइट, है ना। तो ये चीज़ है, लिखना होता है। तो वहाँ देखो तलवार, जैसे क्या है, तलवार, तलवार क्या होता है, सोर्ड, क्या होता है, सोर्ड। अब देखो क्या लिखा यहाँ, S सही है लेकिन W हमारा साइलेंट हो चुका है। क्योंकि हमारा बोला गया है कि R से पहले, इनसे पहले या फिर S के बाद अगर W हो तो, यदि W आता है तो क्या होगा, W को हम लोग क्या करेंगे, साइलेंट करेंगे, यानी साइलेंट होता है। देखो S के बाद क्या आ रहा है, W आ रहा है, SWORD, क्या पढ़ते हैं, स्वॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है, तलवार, है ना, तलवार। जैसे दूसरा देखिए यहाँ लिखना राइट, वही चीज़ यहाँ बताएं अभी। मतलब क्या हुआ, देखो लिखते तो है W से, है ना, W, लेकिन पढ़ते क्या है, राइट, क्या पढ़ते हैं इसको, राइट। वो क्यों पढ़ते हैं, अभी वही चीज़ देखें कि S के बाद और R से पहले अगर W आ जाए तो उस चीज़ को हमको क्या करना है, W को साइलेंट करना है। यहाँ देखो R से पहले, है ना, R से पहले आ रहा है W, इसलिए W यहाँ क्या हो जाएगा, बोलने में, उच्चारण करने में उसको साइलेंट करना है। बाकी लिखने के टाइम में तो लिखना ही है कि WRIT राइट, पढ़ेंगे राइट, लिखेंगे W से, ठीक है। ये और भी देख लेते हैं, जैसे उत्तर यानी आंसर जिसको बोलते हैं ना, याद हो आंसर, है ना, ANSWER, आंसर, क्या बोलते हैं, आंसर। अब देखो यहाँ सेम वही है कि S के बाद R के पहले, तो इसमें तो नहीं है, लेकिन S के बाद क्या आया, W, क्या था, आंसर, है ना, आंसर, है ना, आंसर नहीं, आंसर। तो क्या पढ़ेंगे इसको, आंसर, है ना, जैसे बोलते हैं ना आपका आंसर कितना है, ये चीज़ है। तो इसी तरह और भी सेंटेंसेस हो जाए, और भी वर्ड होगा, तो जिससे कि आपको ये याद रखना है, अगर R के पहले W आता है तो W साइलेंट होगा, अगर S के बाद W आता है तो W साइलेंट होगा उच्चारण में, ठीक है, उच्चारण करने टाइम में, है ना। लिखने टाइम में तो लिखना ही है, ठीक है। तो ये रहा आज क्या था, W का साइलेंट क्यों होता है, W साइलेंट कब होता है, W का उच्चारण कहाँ नहीं करते हैं वो। बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और भी W का और भी चीज़ें जो है कि बहुत सारे बहुत सारे लेटर है जिसको उच्चारण नहीं करते हैं लेकिन लिखने के टाइम में लिखना पड़ता है हमको, है ना। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लगे रहिए, बने रहिए और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।